नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष डिजिटल। और इस वक्त हमारे साथ हैं परमानंद ऋषिदेव जी, दलित के एकमात्र सबसे बड़े नेता, जो जिले भर के सबसे बड़े नेता में एक हैं ये परमानंद ऋषिदेव जी। इनसे आज चर्चा करेंगे कि इनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है वो कैसे उनका राजनीतिक सफर रहा है। रानीगंज से ये पहले भी विधायक रह चुके हैं 2 बार। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। कैसे आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी? मैं तो शिक्षा के क्षेत्र में था। पहले मैं अपनी पढ़ाई लिखाई जीएनयू में ख़त्म करके मुझे एयर इंडिया में मैं नौकरी करने लगा। इसी बीच अपने क्षेत्र आता था। मैं एक बहुत ही प्रबुद्ध और कट्टर जनसंघी जिसको कहते हैं श्री स्वर्गीय पुण्यानंद मंडल जी, उनसे मिला और उनके प्रेरणा से मैं भाजपा में आया। 2 बार आप विधायक रहे, एक बार सांसद से भी आपने चुनाव लड़ा था। जी हाँ, मैं 1999 में सांसद से चुनाव लड़ा था। दुर्भाग्य से मैं 2100 वोट से हरा दिया गया। उसके बाद मुझे 2005 में एमएलए का टिकट मिला रानीगंज विधानसभा से, जो कि वो आरजेडी का पारंपरिक गढ़ रहा था। लेकिन 2005 में फरवरी में वहाँ जीता। वहाँ के जनता ने सर आँखों पे बिठाया और मुझे अच्छी मेजॉरिटी से वहाँ पर मैं जीत दिलाई। आपका जो 5 साल कार्यकाल रहा रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में, वो कैसा रहा? उसमें क्या कुछ विकास हुआ? रानीगंज विधानसभा में मैं फुल टर्म अगर रहा तो सिर्फ 10 से 15 तक के रहा जी। 2010 से 2015 तक। लेकिन यहाँ एक दुर्भाग्य स्थिति ये हुई कि 3 साल तक हम लोगों का विकास फंड वापस ले लिया गया था। मात्र 2 साल में और डेढ़ साल हमें काम करने का मौका मिला विकास फंड के साथ। जब श्री जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले हम लोगों के पास कोई अधिकार नहीं था। हम लोग सिर्फ एक अनुशंसा दे सकते थे पार्टी को, प्रशासन को, बस इतना ही हम लोगों का काम था। न तो हम उनकी मॉनिटरिंग कर सकते थे, न देखभाल कर सकते थे, न जांच कर सकते थे। लेकिन श्री जीतन राम मांझी के सीएम बनने के बाद हम लोगों को 7.5 लाख तक का टेंडर फ्री काम करने का मौका मिला, जिससे उस वक्त में 350 फीट ही हम रोड बना सकते थे। क्योंकि रानीगंज थोड़ा बाढ़ पीड़ित इलाका है। वहाँ हर गली हर गांव जो है वो कीचड़ से, बरसात के टाइम में कीचड़ से भरा रहता था और लोगों के यातायात में, इवन कि आपको रानीगंज शहर में भी बड़ी दिक्कत होती है यातायात की। तो हम लोग 350 फीट पे जो होता था उसी से हम लोग काम करते थे और ऐसे करके हम लोग 1-1.5 किलोमीटर जो सड़क बना दिया करते थे। लेकिन मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना के तहत हमने बहुत सारे सड़क बनवाए, बहुत सारे पुल पुलिया बनवाए वहाँ पर। लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं रहा। उसके बावजूद भी मैं काम करता रहा, मैं मौके तलाशता रहा। और हमने जब हमारा टर्म पूरा होने वाला था, उसके 6 महीना पहले हमने 53 रोड को पास करवाया था और 22 बड़े बड़े पुल पुलिया करवाया था, इस उम्मीद में कि अगला टर्म मिलेगा तो मैं खास करके यातायात के जो साधन हैं उसको मैं दुरुस्त कर दूंगा। उसके बाद मेरी मंशा थी कि मैं शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में मैं ध्यान दूंगा। अच्छा, आपके रीजन में ही रानीगंज थाने को आदर्श थाने का दर्जा मिला था, ऐसा जानकारी मिला है? हाँ जी, ये बड़े गौरव की बात है हमारे लिए। और अगर ये आदर्श थाना का दर्जा मिला है और उसमें भी श्री शिवजी लांडे जी जो यहाँ एसपी थे उनके द्वारा, तो इसमें लगता है कि सचमुच ये एक पुरस्कार के समान है। वहाँ मैंने थाना में मैंने एक नियम लागू करवाया था दारोगा जी के द्वारा कि अगर 2 पार्टी आपस में लड़ती है, कंप्लेन यहाँ पर देते हैं, तो एफआईआर दर्ज नहीं होगा। रेयर केस में आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आप दोनों से कंप्लेन लीजिए, 5 दिन के बाद एक को बुलाइए, 10 दिन के बाद एक को बुलाइए, तब तक इन लोगों का जो आपस का आक्रोश है, गुस्सा है, वो शांत हो जाएगा। और जब वो लोग आएंगे तो हम लोग उसको समझा बुझा के मेल मिलाप करवा देंगे। इससे क्या हुआ कि एफआईआर दर्ज कराने में बहुत ही कमी आ गई।
जो कि बहुत ही सुकून का पल था। और मुझे लगता है कि उस टाइम का जो रानीगंज विधानसभा क्षेत्र था वो करीब करीब अपराध मुक्त हो गया था। और आपके टिकट काटने के पीछे क्या रीजन हो सकता है? इसका सही आकलन और सही कारण तो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ही दे सकते हैं। हाँ, लेकिन ये हमेशा मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि मुझे समझ नहीं आया कि मेरा टिकट क्यों काटा गया। मैं भी अभी तक उस गलती का कारण ढूंढ रहा हूँ। वर्तमान विधायक से लोग काफी नाराज दिख रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, जन सेवा में आम लोगों की नाराजगी होती है और ये उनका हक भी है, क्योंकि उन्होंने उनको चुना था, वर्तमान विधायक को चुना था। और उनके क्रियाकलाप जो भी हो या उनकी कार्यशैली जो भी हो या उनका व्यवहार आम जनों के साथ जो भी हो, वो उनका व्यक्तित्व का रिफ्लेक्शन है। और हो सकता है कि आम जनता को उनका जो रिएक्शन है, उनके जो प्रतिक्रिया है और या उनके जो हाव भाव हैं, उनके जो व्यवहार हैं, वो संतोषप्रद नहीं है, इसलिए उनके साथ विरोध होगा उनका। और क्या कुछ विकास करना बाकी रह गया था? मेरे जहन में तो बहुत सारी बातें हैं विकास करने की, बहुत सारे प्लान हैं मेरे पास। और मैं दुर्भाग्य था कि मैं इसको लागू नहीं कर पाया। मात्र 1.5 साल में क्या लागू करता। बहुत सारे प्लानिंग मेरे पास है। क्या लगता है भाजपा फिर से आपको टिकट देगी इस बार? जहाँ तक मेरा खुद का व्यक्तिगत पसंद है या व्यक्तिगत इच्छा है तो हमें मिलना चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ नेतृत्व पे जो है उसको उन पर डिपेंड करता है कि मुझे कहाँ यूज करते हैं। एक बार जब कोई कैंडिडेट विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, वो पार्टी का धरोहर हो जाते हैं। पार्टी उसको जहाँ भी यूज करे, मुझे जहाँ भी यूज करेगा मैं हमेशा तैयार हूँ। एयर इंडिया में आप बहुत अच्छे पद पे थे, अच्छी खासी सैलरी भी होगी, लेकिन आप रिजाइन देने के बाद भाजपा में आए, फिर पार्टी ने आपको नकार दिया, मतलब टिकट नहीं दिया, फिर अभी आपकी जीविका कैसे चल रही है? ये तो आपने तो दुखती रग पर हाथ रख दी। सचमुच जब मुझे 2010 में टिकट मिला था या बुला के दिया गया था, उस समय मेरी सर्विस 15 साल बची हुई थी और इस कमिटमेंट के साथ मुझे बुलाया गया था, टिकट दिया गया था कि आपको अगला बार टिकट नहीं काटा जाएगा आपका। लेकिन मैं आया और शानदार चुनाव जीता। अपने क्षमता के अनुसार, अपने उपलब्ध संसाधन के अनुसार मैंने क्षेत्र के लिए काम किया और उम्मीद थी कि मैं अगला चुनाव भी फिर लड़ूंगा। लेकिन मेरे साथ किस्मत ने धोखा दिया और मुझे टिकट नहीं मिला। कहीं न कहीं दलित समुदाय में ये भी मलाल है कि हमने एक अच्छा नेता खो दिया, क्या कहेंगे? ये बात तो पार्टी को सोचना चाहिए, क्योंकि बिहार में आप जातिगत समीकरण को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और खास करके मुसहर समुदाय जो है बिहार के हर गली में, हर गांव में बसते हैं। दुर्भाग्य है कि उनके पास शिक्षा नहीं है, गरीबी है और वो राजनीतिक के जो सोच है उससे अभी अनभिज्ञ है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जब से कुछ लड़के नौकरी में आए हैं, विकास मित्र बने हैं, विकास मित्र, टोला सेवक, न्याय मित्र जो बने हैं, इन लोगों में एक जागरूकता जगी है, एकजुट हो रहे हैं। अपने राजनीतिक क्या कहा जाए उसको, इच्छा शक्ति के प्रति ये लोग जागरूक हुए हैं। और वो दिन दूर नहीं जब आगे बढ़ के ये भी अपना राजनीतिक के हिस्सा मांगेगा, अपना सम्मान मांगेगा समाज से। क्या कहना चाहेंगे अंत में हमारे दर्शकों को? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एनडीए बहुत अच्छा काम कर रही है, केंद्र से लेके पटना तक। आप उनका साथ दें, क्योंकि एनडीए देश की जरूरत है, एनडीए भारत की जरूरत है, एनडीए आम जनता की जरूरत है।